नमस्कार रहस्य भरा श्रीक्षेत्र को मु डॉक्टर विबुध रंजन आपण मानक स्वागत करुच्ची। श्रीक्षेत्र सबुबले रहस्य भरा एवं यार ठाकुर श्री जगन्नाथ रहस्यमय। यही श्रीक्षेत्र माटी रे अतीत रु आज जाए केते केते जे रहस्य घटना घटी जाउची तार कौन सी हिसाब नहीं एवं से सब जो रहस्य घटी जाए ताहा किपरि घटिला काहेकि घटिला कौन पाई घटिला यार मध्य कहा पाखरे से भली किसी उत्तर नहीं। कारण ए रहस्यर कर्ता हेले निजे स्वयं श्री जगन्नाथ। एबे ठाकुर आमर अणसर घरे अछंती। अणसर घरे माने स्नान वेदी रे 108 गरे गाधी सारा पर से बर्तमान 15 दिन पाई ज्वर रे पड़िचंती, ज्वर रे थरुचंती। एवं आम मानकर गोटे प्रथा आज जाए रही आसी जे ठाकुर जेतले अणसर घरे थांती सेतबले जेहेतु साधारण भक्त दर्शनार्थी तांकु रत्न सिंहासन उपरे दर्शन करिवारु वंचित होइथांती सेतबले ब्रह्मगिरी ठारे थिबा अलारनाथ मंदिर रे अलारनाथ को दर्शन कले सेई एका पुण्य मिली थाए। किंतु केही कोन केबे भाबीची रत्न सिंहासन उपरे श्री जगन्नाथ को दर्शन करिबा जहा ब्रह्मगिरी रे श्री अलारनाथ को दर्शन करे अबिकल से एही अणसर घर समय रे अलारनाथ ब्रह्मगिरी पुरी ठारू प्राय 14-15 किलोमीटर दूर में सेठारे दर्शन करिवार विधि प्रथा परंपरा केबेठारू एवं काहेकि जोड़ी दिगला ये मध्य से श्री जगन्नाथंकर एक रहस्यमय कथा रहस्यमय घटना। दाक्षिणात्य आलबंदा आचार्य बोली जड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण थिले। अनेक बयस हो जाइथिला। से गोटे गुरुकुल आश्रम करथिले एवं से आश्रम रे से अनेक छात्रों को शिक्षादान करुथिले। तांकर आंतरिकता एते थिला जे तांको सारा जीवन रे केतबेला टिके समय हेलानी तीर्थाटन करिया पई, किंतु तांका मन रे सबले गोटे व्याकुलता थाए मु अंततः पक्षे जीवन रे थरे जाई श्री जगन्नाथ को श्रीक्षेत्र रे दर्शन करिवि। बयस बढ़ी बढ़ी जाउची, परिणत बयस पहुँचले। गोटाए दिन से निश्चित करने मु आज श्रीक्षेत्र जीवी एवं से अनुसार श्रीक्षेत्र को आसी। से समय रे घोड़ा गाड़ी नथिला, कार मोटर नथिला, उड़ाजाहाज कि ट्रेन नथिला। सबू दर्शनार्थी मानक श्रीक्षेत्र को चाली चाली आसिया पड़ूला। एभली नजीर अच्छी अनेक दर्शनार्थी श्रीक्षेत्र पहुँचा पूर्व रास्तार मरी जाते, किए हईजारे पड़ी, किए कौन सी रोग पड़ी, किए क्षुधारे पड़ी। किंतु केवल एकमात्र माध्यम थिला निज पादरे चाली चाली श्रीक्षेत्र पहुँचवा। समय सापेक्ष ये थोड़े बुढ़ा ही सारे तथापि सुधा सी केवल श्री जगन्नाथ आकर्षण रे एवं तांको प्रति तांकर जो भल पाइबा से भल पाइबार मोहरे सी यही वृद्ध बयस चाली चाली आसी श्रीक्षेत्र पहुँची। श्रीक्षेत्र पहुँचिकी सी सांगे सांगे आउ लोभ संवरण करि नाहंती केमिति रत्न सिंहासन रे श्री जगन्नाथ को दर्शन करेंगे। मंदिर भितर बेढ़ा भितर पशि जाइछंती। अरे ये कौन ठाकुरंकर तो कबाट बंद अच्छी, ठाकुर तो दर्शन देउ नाहंती। कथा कौन ब्राह्मण मान को पचारे से सब कहले जे बर्तमान ठाकुर अणसर घरे अछंती, ठाकुर को ज्वर 15 दिन पूर्व से कहार के देखा देबे नाही। मन में बहुत दुख है आचार्य मन में कि मुझे एत बाट परिश्रम कर आसिली ए बयस ताले कौन ठाकुर को दर्शन करें। जहाँ को अनुनय विनय कले मत टिके को खाली कबाट खोली जाओ मुझे दर्शन कर चली आसबि, जमा बेसी समय नेबिनी, जमा ठाकुर को ज्वर हो किसी हैरान करी कथा शुणव किए। श्री जगन्नाथ मंदिर तो अनेक निष्ठार सहित विधि विधान सहित संपृक्त, कहीं किसी साहाय्य करें। ब्राह्मण माने कहले आम हाथ में किसी ना, वर्तमान दईता मानकर राजूति एवं यही विश्वावसुर जो वंशधर दईता माने से माने 15 दिन बा रथ जाए तांकर ठाकुरंकर सेवा करती। से दईतापति मान को अनुरोध कले, समस्ते एक ये मना करदेले जे नाई तुमको चाहिए तुमको छाड़ी दिज्व ना कि ठाकुरंकर दर्शन तुम कर। आचार्य मन बहुत दुख हो गला। करेंगे कौन से कहले प्रभु तमें तो हूँ भक्तर भगवान,
तेमे तो क्या केतबले खंबरू बाहरिकी देखा देच जिते जहाँ को चाहच जो मुहूर्त भक्त को तुम देखा देच तेज मत भक्त हिसाब से मुझे एत दूर मत देखा देवार असुविधा रहा कौटी मन भांगी जाइए भावी ना मुझे रही मु चली जीवी मु जमा आउ रही जदि देखा नहब ता छड़ा सी गोटे प्रतिज्ञा करते मु पुरी रे श्रीक्षेत्र में पहुँचला पर श्रीजगन्नाथ दर्शन पर जाइकी जल ग्रहण करी। अच्छा ता तो जदि जगन्नाथ को से 15 दिन देखा करा किसी दिन देखा करा से दिन भोक उपास रहा पड़ो। आचार्य भावुं मन मन ताहले यहाँ कौन जगन्नाथ मो प्रति परीक्षा कि जे प्रकृत में मु भोकर रही पारुची कि नहीं एवं भोकर रहीकि जेबे दर्शन मिल से जाए मो भोक उपास रही पारुची कि नहीं यहाँ हुए तो भी परीक्षा हो पार थाए किंतु जहाँ परीक्षा हेले मध्य सी तो भक्त पाई सबुबले केतबले रथ नंदीघोष रथरू ओह्लि आसी बलराम दासर बाली रथ उपरकू केतबले खंब भितर बाहरी आसुँच नृसिंह रूप में केवल भक्त को देखा देवाई ताले मते कौन देखा देवाई ये जर अवस्था रत्न सिंहासन ओह्लि आसी पारते गोटे भक्तर अभिमान कहला ठीक अच्छे जदि आपण मते देखा देबे नहीं मो प्राण त्याग करी मु जाऊँगी समुद्र रे प्राण झास देवी जो समुद्र रे आपण दारू भासी भासी आसीथिला सेही समुद्र रे मो प्राण विसर्जन करी एक कथा कहीदेला मात्रे के रत्न सिंहासन पाखे बा अणसर पिंडी रे जो जगन्नाथ रही भक्त वत्सल जगन्नाथ तांको देह कंपी उठिला सी सांगे सांगे संदेश पठेले स्वर्गद्वार महावीर पाखक एवं ये मध्य किए आचार्य महाशय मध्य ता भितर आलबंदा आचार्य जे सी मध्य बेढ़ा भितर बाहरी आसी स्वर्गद्वार आड़िकी चली चली जाऊँच ठीक गणमल्ला साही मशानी पाखे जो महावीर थिले ये वृद्ध जाऊँच से महावीर तांकर रूप बदली गोटे सुदर्शन युवक हिसाब से पचारे मौसा कुआड़े जाऊँच ना नाई मुझे आसती से आसती जगन्नाथ को दर्शन करने आसती दाक्षिणात्यरू किंतु बर्तमान अणसर घरे मत कहीं आलाउ कले तेणु मुझे मो जीवन विसर्जन करदेवी सी बुझेले कहले नाई एथर अभिमान करार किसी ना एवं ये जगन्नाथ अणसर पिंडी में थिला बेले 15 दिन क्या से देखा दिखती से जोर से पड़ती यहाँ बहु कालू विधि विधान एहारी प्रति किसी पातर अंतर ना तेणु आपण अपेक्षा कर जातु जिते अणसर पिंडी ठाकुर बाहर सी आपन को देखादेवे कहला ये कहते आचार्य कहते मु तो जानी भगवान दिने नारद को कहते मु वैकुंठरे न थाए मु मुनि ऋषि सन्थ मान हृदय भी न थाए मु केवल थाए भक्तर हृदय जो भक्त मते प्राण भरी भल पाऊ थाए मते प्राण भरी प्रेम करुए जार भक्ति निष्ठा श्रद्धा मो पाई थाए जहाँ आखिरू मो पाई लुह गड़ी जाऊे मु केवल तारी पाई थाए एवं सी जूठी डाकी दिए मु सही प्रकट हुए यहाँ तो नारद को भगवान कहते ताहले मो पाई कहीं से प्रकट हो पारे से जो महावीर जे रूप बदल की युवक अवस्था आसुँच सी देखिले पाखर आउ कि उत्तर बाहरलानी से निजर रूप को देखई महावीर रूप देखई कहते मते जगन्नाथ निर्देश थिला आपन को ये कथा जनवाई किंतु आपण आपणकर निष्पत्तिर अटल मते क्षमा कर वृद्ध महावीर को मुंडिया मारी पुणी से झास देवाई समुद्र चली राति हो जाइए चालू 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 नाना प्रकार भावांतर भितर चालू चालू केतबले समुद्र आड़िके कौन जी सी चली ब्रह्मगिरी आड़िकी पुरी ठार ब्रह्मगिरी प्राय 14-15 किलोमीटर चली 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 जाऊँच केतबेलू राति पाही जाइए भोर भोर हो जाइए जिते राति पाही जाइए सी नथ किनी गोटे पोखरी कूल गोटे पत्थर उपर बसी पड़ी सी कहले मु तो समुद्र को जाऊँगी झास देवाक बर्तमान तो मुझे आसी कौटी पहुँचली मुझे जानुनी किंतु हौ है किंतु यही पोखरी में बुड़ीकी मु प्राण त्याग करी या कहीकि जिते से पोखरी भितर बुड़ियापी लंच देवाक जाऊँच ठीक से हठात से दिगरे गोटे आलोक मंडल सबुआडे खेलीगला गोटे आलोकर ढेउ चारिआडे खेलीगला एवं ता भितर श्री जगन्नाथ स्वयं आविर्भाव होती कहते आचार्य महाशय मु जानी तुम्हें मोर भक्त मु तुमको भल पाए तुम्हें एत अभिमान प्राण ये देवाक चाहूल बर्तमान देख किंतु ये कि रूप
যেতବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦେହଟା ଶୁଖିଲା ଦୁଶୁଛି, ଦେହରେ ଝାଳ ବାହାରୁଛି, କାରଣ 14 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲି ଚାଲି ଭକ୍ତ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଧୂଳି ଧୂସରିତ। ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ଶରୀର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଇଏ କି ରୂପ? ସେଥିରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ସମୟ ଦେଖିବା କଥା ଦେଖ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତ ତୁମେ ଜଗତର ନାଥ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଭକ୍ତର ନାଥ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଦେବାକୁ କହିଲ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବା ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ସେଇ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱରରେ ଥରି ଥରି, ତମେ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛ, ମୁଁ ତମ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି, ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଥିରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଆଜି ଆସିକି ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରି ଯାଉଥିଲି, ଏମିତି ତ ଶହ ଶହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଭକ୍ତମାନେ ଏଇ ଅଣସର ସମୟରେ ଆସୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଦର୍ଶନ ପାଉନଥିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବେ। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ତୁମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିଯାଆନ୍ତନି ଏଇ ସୁନ୍ଦର କାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ଶରୀରରେ, ତାହେଲେ ମୋ ଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଅଣସର ପିଣ୍ଡି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋରି ଭଳିଆ ସେମାନେ ବି ଏଠି ଦେଖିପାରନ୍ତେ ନା, ତୁମ ବାଞ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏବଂ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଛି ଯେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଭେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ରାଜା ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାଣୀ, ସେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତୋଳ। ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା 50 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଲାରନାଥ ନାମରେ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି ବିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଲବନ୍ଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣର ଭକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ସେଇଟା ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଏବଂ এই ভক্তଙ୍କ ପାଇଁ, ଭକ୍ତଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ କେବଳ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ এই ଅଣସର ସମୟରେ ଯିଏ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆସିକି ବ୍ରହ୍ମଗିରିଠାରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଅଲାରନାଥ ଯିଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଭକ୍ତ ପଛେ ପଛେ 14 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଭକ୍ତ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ତା ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଅଲାରନାଥ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଣସର ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 100 କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ହେଲା ସେହି ରହସ୍ୟଭରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଗାଥା। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।